चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं कुर्सी छोड़ो आराम करो, सुखू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आ जाओ सूर्य भाई, आज नीलाक्षी इधर को आ जाओ। मैंने आपकी करनी नहीं चलेगी, सुखू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, सुखू जी टेंशन ना लो लोगों को छोड़ो आराम करो। मेरा समोसा हाय समोसा हाय समोसा हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जलेबी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं कुर्सी छोड़ो आराम करो, सुखू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सारे जलेबी की सुखू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, सुखू मुखू खाया किसने खाया, सुखू जी का समोसा किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया। बच्चे को पहले फुल ध्यान रखा जा रहा है। पीछे जाना पड़े भैया, वही तो पंगा है। आप तो सर थैंक यू। मुद्दा बना जबकि निर्मला सीतारमण जी को उसमें लिखना पड़ेगा टॉयलेट टैक्स लगा, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री हरियाणा जाते हैं प्रचार पर, उसके बाद जो है लगी गया है कि मेरे समोसे किसने खाए, एक पूछा जा रहा है और यहाँ समोसे को लेकर नमस्ते। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। पूरे देश में आज हिमाचल का मजाक बनकर रह गया है। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय, और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। जहां भी बाहर के प्रदेशों में, देश के जिन राज्यों में हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी को मिलता है, उनका मजाक बनाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इसमें प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं, और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच कराइए, लेकिन जांच मात्र अपने व्यक्तिगत समोसों की ना कराइए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोग उन समोसों को खा गए, लेकिन साथ में कहते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट का मुद्दा है। ये अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोगों ने समोसे कराए, खिलाए, खाए और खिलाए, इसमें इतनी बड़ी जांच करने का मुद्दा नहीं है। और इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई नया काम नहीं है। कांग्रेस का पुराना विषय है खाने का। यह पहले देश भर में ये इन्होंने पूरे देश को लूट के खाया, अब हिमाचल में समोसे गुम हुए और समोसा पूरा देश का मुद्दा बना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच करिए प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रति। मैं नशे के विषय को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। प्रदेश के 204 स्कूलों में जब सर्वे कराए और उसमें लगभग 7,000 विद्यार्थियों के सर्वे सामने आए, तो 9.2% जो है वो चिट्टे की इंजेक्शन लेते हुए विद्यार्थी उसमें उनके आंकड़े वो ध्यान आए हैं। और साथ ही लगभग 15 से 30 वर्ष की आयु के युवा लोग
जो लगभग 1170 युवाओं में, लगभग नशा मुक्ति केंद्रों में हम अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो लगभग 35% युवा आज जो उसमें से चिट्टे की लत के आदी हो चुके हैं। अब इसकी जांच कराइए, पड़ोसी राज्यों से जो नशे की तस्करी प्रदेश में हो रही है वो कौन लोग हैं, उनकी सीआईडी जांच करिए आप। और प्रदेश में हो रहे अनेकों प्रकार के मर्डर, हत्याएं जो यहां हम देख रहे थे, हाल में ही हमारे यहाँ माल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने एक मर्डर हो जाता है, उसकी सीआईडी जांच करिए आप। प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, नशे की खेप बढ़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं, ये हिमाचल है सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया हिमाचल को बहुत सुंदर तरीके से देखती है, भोले भाले लोग रहते हैं। आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, मात्र अपने व्यक्तिगत हितों की जांच सीआईडी से ना कराइए। और बाकी प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम प्रदेश सरकार ने किया ही है। इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देंगे, युवा आज ये खुद समोसे का आनंद ले रहे हैं, लेकिन युवा 5 लाख नौकरियों का इंतजार करते निकल गया 2 साल का समय, उसमें एक भी नौकरी अभी इन्होंने दी नहीं। युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने प्रदेश में किया है। 2 साल के कार्यकाल में कोई एक काम ये गिना दे कि दिशा में कोई काम किया है? एक भी काम इनके पास गिनाने के लिए नहीं है। बस हिमाचल का मजाक बनाने का काम ये पूरे देश के सामने कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और हिमाचल का युवा और पूरे हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति इसकी घोर निंदा करता है। और मैं आपके सामने आपके माध्यम से सरकार को ध्यान कराना चाहता हूं कि हिमाचल बहुत शांत प्रिय और सुंदर प्रदेश है। हिमाचल के युवा युवतियां अनेकों विषयों में सुपर स्किल्ड है, मैं कह सकता हूं। आप उनके विषय को कोई विशेष योजना बनाइए, हिमाचल के युवाओं के बारे आप कोई योजना बनाकर लाइए और उनको रोजगार दीजिए। हिमाचल के युवा बाहर के प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या हिमाचल में उनके लिए कोई योजना नहीं बन सकती क्या? बहुत छोटा और शांत प्रिय प्रदेश है। इस छोटे प्रदेश को और कितना सुंदर बना सकते हैं। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि प्रकृति की अपार संभावनाएं हिमाचल में, नदी, झरने, नाले, पर्वत भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। टूरिज्म की दिशा में हिमाचल को और अच्छा हम सजा सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन रोजगार के विषय पे ना बात करते हुए और आज हिमाचल का बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और सरकार जांच कराइए प्रदेश में, प्रदेश सरकार पर जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में जो अनेकों घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच कराइए आप। आखिर हिमाचल को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा प्रदेश सरकार से इतना निवेदन है, आप सीआईडी को समोसे से राहत दे और समोसे से बाहर निकाले और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में जो घोटाले हो रहे हैं उन डिपार्टमेंटों के घोटाले की जांच सीआईडी को दे और वो उनकी जांच करे और सीआईडी को घोटाले से बाहर निकाले। और प्रदेश का जो देश के सामने मजाक बना, मेरा निवेदन है आप कभी टॉयलेट की बात, कभी समोसे की बात, इससे प्रदेश को राहत दे और विकास की दिशा में काम करे। और मैं विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे हिमाचल में टूरिज्म के लिए जो अद्भुत सड़कें उन्होंने बना के दी, आज बहुत टूरिस्ट हिमाचल आ रहा है, उनको आप सुविधा दे। लेकिन उसमें भी और अजीबो तरीके की बयानबाजी ना करे कि बाहर का कोई टूरिस्ट हिमाचल खा पी कर थोड़ा झूम जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उसको आराम से कमरे में सुलाना चाहिए। मैं कहता हूं ये भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है। वो किसी भी कोने में हिमाचल का व्यक्ति, कर्नाटक, केरल, किसी और प्रदेश में जाता है, वहां गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नागरिक कर्तव्य है हमारा। हम मानवता के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था को, यहाँ की सुरक्षा को ठीक करने का काम करने के लिए आए हैं। और अंतिम बात मैं आपके सामने कहता हूं कि सीआईडी जांच करे, अवैध रूप से बाहर से हिमाचल में जो अनेकों प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों के प्रति सीआईडी जांच करे। वो कौन है, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, उसकी भी प्रॉपरली जांच होनी चाहिए। इसलिए फिर से कहता हूं कि समोसे से बाहर निकले और हिमाचल का बार बार मजाक बनाना बंद करें। वैसे भी हिमाचल के लोगों का विश्वास प्रदेश सरकार से उठ चुका है और ये प्रदेश मेरे को लगता नहीं है ज्यादा टिकने वाली है। और पुनः फिर से एक बार
इन्होंने समोसे के जो बहुत बड़ी जांच करा के सीआईडी से इंक्वायरी करा के इसकी प्रदेश का युवा आज घोर निंदा करता है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।